हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त अमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रैम के बारे में। रैम एक्चुअली होता क्या है, रैम का काम क्या है और आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको कितने जीबी रैम वाला फ़ोन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं 5 से 6 मिनट का वीडियो, तो कभी भी आपको नहीं सोचना होगा कि आपको कितने रैम वाला फ़ोन लेना है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट रैम वाला फ़ोन अपने लिए चूज़ कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हमारा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके से नए-नए टेक के बारे में जानकारी मिलते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम है क्या? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मोबाइल का एक टेम्परेरी मेमोरी जैसा होता है, जहाँ मोबाइल प्रेज़ेंट यानी वर्तमान समय में चल रहे ऐप और प्रोसेस का डेटा स्टोर करता है। इसे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। जब आप मोबाइल बंद करते हैं तो सारा डेटा मिट जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में यहाँ पर ओपन हुए पड़े हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ और फिर ऑन करता हूँ तो ये सारा बैकग्राउंड से हट जाएगा, एप्लीकेशन पूरा शुरू से फ़ोन स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि जब आप फ़ोन बंद करके चालू करते हैं सब कुछ शुरू से चालू होता है। तो रैम का इतना ही काम होता है, इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। जब तक आप एप्लीकेशन को यूज़ करें तब तक डेटा वो स्टोर करता है, और जैसे ही आप उसे एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं या फ़ोन को बंद करके चालू करते हैं तो सब कुछ मिट जाता है। जो भी एप्लीकेशन चलता है उसको चलाने में मदद करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रैम का मुख्य काम क्या है। यहाँ 4 काम होता है रैम का। नंबर 1, ऐप को चलाना, जो कि मैंने आपको बताया। जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, यूट्यूब वगैरह, तो उसका डेटा रैम लोड करता है। अब सेकंड काम होता है मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ कई सारे एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। अब मेरा मन करे तो मैं यहाँ यूट्यूब भी यहाँ पर थोड़ा खोल सकता हूँ, और 3-4 एप्लीकेशन जिस पे मुझे काम करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। एक साथ आपको कई सारे एप्लीकेशन काम करना है तो वो काम आप कर सकते हैं रैम की मदद से। थर्ड काम होता है मोबाइल की स्पीड बढ़ाना। रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एप्लीकेशन स्मूथ खुलता है और उतना फास्ट मोबाइल वर्क करता है। और फोर्थ काम होता है गेमिंग में हेल्प। जैसे आपने देखा होगा छोटे फ़ोन में जो बड़े गेम होते हैं, पबजी, फ्री फायर या जो भी बड़े-बड़े गेम होते हैं, वो सब नहीं चलते। बहुत ज़्यादा मोबाइल हैंग करता है, बिकॉज़ उसका रैम होता है कम, इस वजह से इतना हैंग करता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में रैम ज़्यादा होता है तो ये सारे गेम्स वगैरह जितने भी बड़े गेम्स हैं बड़ी स्मूथली चलते हैं। तो इसलिए ज़्यादा रैम होना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं। अब बात करते हैं रैम अगर कम रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। मोबाइल स्लो हो सकता है अगर कम रैम होता है तो। ऐप का बार-बार बंद हो जाना। अब जैसे कि मैं बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन तो किया हूँ, कई सारे एप्लीकेशन तुरंत उसी जगह खुलेंगे, लेकिन अगर आपका रैम कम होता है तो शुरू से एप्लीकेशन लोड होने लग जाएगा। गेमिंग में भी आपको हैंग करेगा मोबाइल कम रैम होने पे। मल्टीटास्किंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो मैंने बताया। तो इस वजह से रैम ज़्यादा होना ज़रूरी है। कि ज़्यादा रैम होने पे फ़ायदे क्या होते हैं। बेहतर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे एप्लीकेशन काम कर सकते हैं। फास्ट ऐप स्विचिंग, जैसे कि मैंने बताया कोई भी एप्लीकेशन को आप जल्दी-जल्दी आप चेंज कर सकते हैं। और गेमिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मोबाइल चलता है और कम हैंग होने की संभावना रहती है कोई भी काम करते वक्त ज़्यादा रैम होने की वजह से। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे कि अगर ज़्यादा रैम्स होते हैं तो क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और कम रैम रहेगा तो क्या डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या ज़्यादा रैम होने से मोबाइल तेज़ होता है? इसका जवाब है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल का रैम अगर तेज़ हो तो मोबाइल एकदम हैंग बिल्कुल ना होगी। कभी-कभी तभी भी होता है। इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मोबाइल की स्पीड सिर्फ रैम पर निर्भर नहीं करती। कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोबाइल में। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ प्रोसेसर, सेकंड यहाँ पर होता है स्टोरेज टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जीपीयू। ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक मोबाइल के अंदर, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि रैम ज़्यादा हो तो मोबाइल एकदम ही कभी हैंग नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मोबाइल में 12 GB रैम भी है लेकिन उसका प्रोसेसर अगर कमज़ोर है तो मोबाइल उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि रैम और स्टोरेज में फ़र्क क्या है। कभी कभी रैम को भी लोग स्टोरेज ही समझ लेते हैं, तो इसका भी डिफरेंस मैं यहाँ पर बता देता हूँ। रैम और स्टोरेज की बात करें तो रैम में आपको टेम्परेरी मेमोरी मिलता है, जो कि मैंने बताया जब आप एप्लीकेशन चलाते हैं तभी का डेटा खाली स्टोर होता है। आप जब भी एप्लीकेशन बंद करते हैं या फिर मोबाइल बंद करके चालू करते हैं तो वो डेटा मिट जाता है। इस तरीके से ये टेम्परेरी काम करता है। लेकिन स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है, जो आपके फोटोज, फाइल्स और आपके वीडियोस वगैरह सेव होते हैं मेमोरी में जाते हैं स्टोरेज में, तो वो परमानेंट मेमोरी आप समझ सकते हो। रैम में टेम्परेरी मेमोरी होता है और इसके अंदर परमानेंट मेमोरी होता है स्टोरेज में। सेकंड पॉइंट की बात करें, रैम का काम होता है ऐप को चलाने में काम आना, और यहाँ पर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज का काम वही मैंने जो बताया स्टोरेज के लिए होता है। फोटोज, वीडियोस ये सब का काम होता है सेव करना। अभी यहाँ पर बात करें रैम की स्पीड ज़्यादा होती है स्टोरेज की, तो रैम की स्पीड ज़्यादा होती है स्टोरेज के मुकाबले में, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर एक और चीज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, वर्चुअल रैम। अब ये वर्चुअल रैम क्या है इसकी बात करते हैं। आजकल कई सारी कंपनियां वर्चुअल रैम फीचर देते हैं। इस फीचर में मोबाइल के स्टोरेज का कुछ हिस्सा रैम की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि 8 GB रैम होता है प्लस 8 GB रैम एक्सटेंडेबल होता है, और टोटल मिलाकर हो जाता है 16 GB रैम। लेकिन अब बात आता है कि जो एक्सटेंडेबल रैम होता है वो क्या असली रैम की तरह फास्ट होता है, तो इसका जवाब है नहीं। वो वर्चुअल रैम होता है जो असली रैम की तरह इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रैम को बढ़ाया जा सकता है
ज़्यादातर स्मार्टफोन में रैम मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसलिए रैम को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। आप केवल वर्चुअल रैम फीचर का यूज़ कर सकते हैं अगर मोबाइल सपोर्ट करता होगा तो। अब यहाँ पे LPDD रैम क्या होता है? मोबाइल में रैम के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि LPDD 4X, LPDD R5, LPDD R5X नई जनरेशन के रैम होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ होता है, कम बैटरी खर्च करता है, बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो रैम का ये सारे डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है कि रैम क्या होता है, रैम का काम किस तरीके से होता है, एक्सटेंडेबल रैम क्या होता है, रैम और स्टोरेज में क्या फ़र्क है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब बात यहाँ पर आती है, जब आप फ़ोन लेने जाते हैं तो आप कंफ्यूज जो होते हैं कितने रैम वाला फ़ोन लेना चाहिए, तो वो डाउट अब हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अपने यूजेस के ऊपर आप अपने मोबाइल को चूज़ कर सकते हैं कितना रैम वाला आपको फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप कॉलिंग, व्हाट्सअप, यूट्यूब और नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं, 3 से 4 GB रैम वाले फ़ोन आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो 6 GB रैम वाले फ़ोन आप ले सकते हैं। तो हैवी गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए 8 GB रैम वाले फ़ोन आप बाई कर सकते हैं। 12 GB या उससे ज़्यादा रैम वाले फ़ोन प्रो गेमिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन और हाई एंड यूज़ के लिए आप बाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आसान भाषा में बोलूँ तो रैम मोबाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ऐप को चलाने, मल्टीटास्किंग करने और मोबाइल को स्मूथ रखने में काम करता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया अपने यूज़ के हिसाब से कितने रैम वाला फ़ोन लेना चाहिए। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगला नॉलेज आपको किस चीज़ की चाहिए मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।